हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, सुपर टेट में बहुत से लोगों की समस्या होती है, वो गुणांक नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं गुणांक निकालना बताऊंगा और जिसके भी एकेडमिक नंबर कम है वो सुपर टेट में कितने अंक लाए जिससे कि उसकी कट ऑफ फाइट हो जाए और वो टीचर बन सके। और जनरल की पिछली कट ऑफ कितनी रही और इस बार कट ऑफ कितनी जानी है, ओबीसी एससी सभी के बारे में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम एकेडमिक गुणांक के बारे में जानेंगे। इसमें दो प्रकार के गुणांक जोड़े जाते हैं, एक तो एकेडमिक गुणांक और दूसरा जो आपका सुपर टेट एग्जाम होता है उसमें जो नंबर मिलते हैं उसका 60% लिया जाता है केवल। ठीक है, और 60% नहीं 60% गुणांक कहेंगे, क्योंकि 60% यदि कहेंगे तो 60% अलग हो जाएगा, वो 60% गुणांक लिया जाता है और एकेडमिक 40%, और दोनों को मिलाकर इसकी कट ऑफ तय होती है। तो आइए पहले हम देखते हैं एकेडमिक गुणांक। इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी या बीएड, इसमें जितने नंबर आपने गेन किए हैं उसका 10% लिया जाता है। देखिए, जैसे कि हाई स्कूल में आपका 60% बना हुआ है तो उसका 10% 6 नंबर हो गया। इंटर में 60% तो 60% के 10% कितना हुआ, 6 नंबर हो गया। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपकी 60% बनी हुई है तो 60% का 10% यानी कि इसमें भी 6 नंबर हुआ। और बीटीसी या बीएड, इसमें आपकी 70% बनी हुई है तो 70% का 10% कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ एकेडमिक गुणांक, ये टोटल जोड़ेंगे 6 चौको 24, 24 और 1 25, तो एकेडमिक गुणांक आपका बनता है 25। और देखिए, सामान्यतः 24 या 25 सभी का एकेडमिक गुणांक बनता है जो 2013 के पहले के हैं, और जो 2013 के बाद के हैं उनका गुणांक ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन सभी के अच्छे मार्क्स आए हैं और सभी की अच्छी परसेंटेज आई है, 80 से किसी की कम नहीं रही है। तो उनका वैसे भी जो गुणांक बनना है एकेडमिक वो ज़्यादा बनना है, 30 के समथिंग बनता है। इसीलिए जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 60% पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी आपको, जिससे कि आप रिटन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और आपका टोटल गुणांक ज़्यादा हो पाए। तो देखिए, अब आगे देखेंगे इसके। अब हम देखेंगे जो आपका लिखित पेपर होता है उसमें आपको जो नंबर दिए जाते हैं उसका 60% गुणांक लिया जाता है। तो गुणांक कैसे निकाला जाता है वो, तो मान लीजिए आपके 150 में 90 नंबर है, इसका मतलब आपने कितने % गुणांक पाया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे गुणांक के, ऊपर 90 रखेंगे और नीचे किस में आपने कितना पाया है, 150 में आपने 90 पाया हुआ है और गुणे 60 कितना हो जाएगा ये, देखिए 1 0 से 1 0, 15 चौके 60, 9 चौके 36, यानी कि यदि आपने 90 नंबर पाया हुआ है इसका मतलब आपका गुणांक बनता है 36। ठीक, अब देखिए यदि आपने 150 में 100 पाया हुआ है तो कितना बनेगा, तो 100 ऊपर रहेगा, नीचे 150 रहेगा और गुणे 60। देखिए अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी कि 40। यदि आपके 100 नंबर आए हुए हैं 150 में सुपर टेट के एग्जाम में तो आपका गुणांक बना 40, यानी कि 10 नंबर बढ़ने पर 4 गुणांक बढ़ जाता है। 90 मिलने पर 36, 100, 40, यदि आपका 110 बनता है तो 44
और 120 पर होगा 48। जी देखिए आपका गुणांक लिखा हुआ है इसमें। यदि आप 80 नंबर लाते हैं तो आपका गुणांक कितना बनेगा? कौन सा लिखित पेपर का गुणांक है? देखिए लिखा हुआ है 32। 90 नंबर लाते हैं तो 36, 100 नंबर लाते हैं तो 40, 110 नंबर लाते हैं तो 44, 120 नंबर लाते हैं 48 और 130 नंबर लाते हैं तो 52। अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर हम लाएं जिससे कि हमारा जो गुणांक है वो कट ऑफ को पार कर सके और दोनों गुणांक को मिलाकर कट ऑफ हमारी पार हो जाए और हम टीचर बन सकें। देखेंगे अब हम कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी। देखिए जो पिछली कट ऑफ रही थी वो रही थी जनरल की 67.1, ठीक है 67 समझ लीजिए, 67 जनरल की कट ऑफ गई थी और ओबीसी की 66.6 इतनी, एससी की 61 पॉइंट। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 67 पॉइंट, ओबीसी की 66.6 और एससी की 61 पॉइंट। देखिए पिछली बार की वैकेंसी थी 69,000 और इस बार वैकेंसी यदि 69,000 के ऊपर आई तो कट ऑफ यही समथिंग 1-2 नंबर का हेरफेर होगा और यही रहेगी। यदि वैकेंसी कम आती है, जैसे कि चुनाव के पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि 17,000 वैकेंसी आनी, यदि 17,000 वैकेंसी आती है तो कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ेगी। लेकिन 92,000 वैकेंसी है तो 92,000 वैकेंसी वैसे देना चाहिए इन्हें, लेकिन 92,000 वैकेंसी नहीं आएगी। सुनने में आ रहा है कि 51,000 आना है या 52,000 आना है। यदि 51,000 या 52,000 आना है तो लगभग आपका गुणांक होगा उसमें जिसे कट ऑफ कहेंगे 70। यदि 52,000 आती है वैकेंसी तो उसके लिए हमें कितनी कट ऑफ चाहिए है, मतलब कितना गुणांक हमारा बनना चाहिए, इसके बारे में आगे हम एनालिसिस करेंगे। देखिए कम से कम मैंने पहले गुणांक लिया हुआ है एकेडमिक, जो है एकेडमिक गुणांक मैंने 24 लिया हुआ है और इस सभी का कम से कम गुणांक 24 होगा। मतलब देखा जाए तो अधिकतर लोगों का 24 या 25 के लगभग गुणांक होगा। देखिए यदि गुणांक 24 है तो लिखित में कितने चाहिए नंबर जिससे कि आपका टोटल गुणांक 70 प्लस बने, 70-75 के बीच में। देखिए यदि आपका एकेडमिक गुणांक 24 है और यदि आप 130 नंबर ले आते हैं 150 में तो आपका होने से कोई भी नहीं रोक रहा है। क्यों? अच्छा बताइए 130 नंबर पर कितना गुणांक बनेगा? 130 नंबर पर 150 नीचे जाएगा और गुणे 60। देखिए यहाँ पर 0 से 0 गया, 15 चौके 60, 13 चौको 52। अब देखिए 52 बना इसका लिखित पेपर का गुणांक। 24 प्लस 52 कितना बन रहा है? 4 2 6 5 2 7। देखिए 76 नंबर बन रहा है गुणांक। 76 गुणांक बहुत कहलाता है, 75 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो यदि आपने 130 की जगह 125 भी कर लिए तो भी आपके होने के चांस हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और जिसका 25 गुणांक है उसके लिए कितना चाहिए? उसे 51 चाहिए। लगभग उसे 125 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा तब वो कट ऑफ पार कर पाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ 17,000 वैकेंसी के लिए यदि आपकी ज़्यादा वैकेंसी आती है यही कट ऑफ गिरेगी और गुणांक भी आपका गिरेगा। यदि देखिए 27 एकेडमिक गुणांक है आपके तो कितने नंबर चाहिए आपको? तो आपको 120 के समथिंग, 120 आपके यदि बन जाते हैं तो आप फाइनल तक पहुंचेंगे। देखिए अब 120 में कितना गुणांक बनता है? 120 बटे 150 गुणे 60, 0 से 0 15 चौके 60, 12 चौक 48। देखिए अब 27 प्लस 48 कितना होता है? यहाँ 8 7 15, 4 2 6 1 7, 75 होता है। तो ये इतना कम है
बहुत है नंबर इतने, 75 75 हर कोई के बस की बात नहीं है। 120 क्वेश्चन सॉल्व करना और सही सही सॉल्व करना है। देखिए माइनस मार्क नहीं होती है इसमें, 150 में 120 नंबर आपको लाना है, फिर भी नहीं आ पाते हैं 120 नंबर, क्योंकि 14 सब्जेक्ट हैं। यदि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और फुल डिटेल में बताऊंगा पूरा सिलेबस कि किस प्रकार आपको सिलेबस तैयार करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या आता है। ये यदि जिसके 30 एकेडमिक गुणांक बन रहा है, 2013 के बाद वाले जितने भी हैं ना, अधिकतर लोगों का इतना ही गुणांक बन रहा होगा 30, तो उन्हें तो ज़्यादा समस्या है ही नहीं। वो यदि 100 से लेकर 110 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं सही सही, कितना 100 से लेकर 110 क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर देते हैं तो उनका फाइनल में हो जाएगा। तो जो 24 गुणांक वाले हैं वो टारगेट बनाइए 130 का, जो 25 या 27 गुणांक वाले हैं वो 120 से 130 का, और जो 30 गुणांक वाले हैं वो 110 से 120 का टारगेट बनाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। रही बात वैकेंसी की, सभी लोग कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी आएगी आएगी, जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए 25 तारीख को बाबा जी की शपथ है, इसके बाद अभी यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आया है, पहले यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी अभी 15-20 दिन तक नहीं आ रही है, तो आप लोगों के पास कम से कम 2 से 3 महीने हैं। देखिए मार्च में आने का तो कोई चांस नहीं है, यदि वैकेंसी अप्रैल में आती है तो अप्रैल से 1 महीने फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि मई तक फॉर्म भरा जाएगा, और मई के लास्ट में या जून में आपका एग्ज़ाम होएगी। टेट क्वालिफाई भी बहुत से लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो पुराने जिनका 69,000 में नहीं हो पाया था वो भी इस समय तैयारी बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। पहले की तैयारी तो है ही उनकी, और प्लस अभी लगे हुए हैं ज़ोर से, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती मेरी कहाँ हुई है, वो गलती को इस बार सुधारना चाहेंगे, और चाहे 17,000 आए चाहे 17,000 आए, वो सिलेक्शन लेना चाहेंगे हर हालत में। तो आप लोग भी अभी से लग जाइए, ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास टाइम है, हमारी तैयारी है, मैथ तैयार है, रीजनिंग तैयार है, या कुछ भी तैयार है, 14 सब्जेक्ट हैं, सब कुछ आपको तैयार करके जाना है, तब आपका फाइनल में हो पाएगा। तो बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और सिलेबस के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।